नमस्कार दोस्तों। भारत में बीटेक करने के लिए बच्चे खर्च कर रहे हैं 17 लाख रुपए और उन्हें सैलरी मिल रही है सालाना 2.5 लाख। भारत में मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए बच्चे एमबीबीएस के लिए 1 करोड़ से अधिक खर्च कर रहे हैं और उन्हें सैलरी मिल रही है लाख रुपए महीने के हिसाब से। अब आप सोच लीजिए, जब इस तरीके से होगा तो बच्चे जाएंगे कहां? अगर वो पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं तो वो एजुकेशन लोन को चुकाना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जितना महंगा एजुकेशन लोन भारत में मिल रहा है उतना दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा है। तो बच्चा जिंदगी भर उस कर्ज में फंसा रहेगा या फिर वही करेगा कि ऑपरेशन करना है, किसी का कर दिया, किसी का निकाल लिया, कुछ वेंटिलेटर लगाया और किया और मरीज का शोषण करके वो लूट करेगा। वो डॉक्टर जो धरती पर भगवान का रूप माना जाता था वो शैतान का रूप बनेगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी की। जब इन सब के खिलाफ भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलते हैं, खुल करके उस जड़ पर हमला कर रहे हैं कि असल में नरेंद्र मोदी सरकार आपको पढ़ाने के लिए काम नहीं कर रही, उस पर एक पैसा खर्च नहीं कर रही। वो तो भारत की एजुकेशन पॉलिसी को ऐसे बना रही है जिससे बड़े बड़े पूंजीपति जो तमाम कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज चला रहे हैं प्राइवेट, वो एक धंधा, बड़ा धंधा कर सके, उनको बड़ा प्रॉफिट का धंधा हो सके और उन्हें उस तरह के लोग मिल सके जिनके जरिए वो देश में गुलामी करा सके, आगे सबको लूट सके। यही तो आज हो रहा है। इसीलिए बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, तमाम अपराध में जा रहे हैं। और इसको लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स ने 25 वर्ष तक के बच्चों का एक पूरा स्टडी किया है और उस स्टडी में आया है कि 2014 से 2024 10 साल के बीच, एक दशक में प्राइवेट कॉलेजों की संख्या 3 गुने से अधिक बढ़ गई है। 3 गुने से अधिक प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ गए। और इसके बाद सरकारी सर्वे के अनुसार 2024 तक भारत में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों की संख्या 4.5 करोड़ से अधिक हो गई, जो 2014 से 41% अधिक है। अब इसमें 2/3 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट तमाम सारे में पढ़ने वाले। क्यों? सरकारी संस्थानों की, सरकारी इंस्टीट्यूट्स की, सरकारी कॉलेजेस की, सरकारी यूनिवर्सिटी की हालत बद से बदतर की जा रही है। जी, ये किया जा रहा है। और जो पढ़ाई पर खर्च है वो इस पिछले 10 साल के भीतर 4 से 5 गुना अधिक हो गया है। यानी यदि आपको 100 रुपया लगता था तो 500 रुपया लग रहा है। तो इस तरह से जब हो गया हो तो अब आप समझ सकती हैं। तो जो बच्चे अच्छी जिंदगी का सपना देखते थे वो आज असल में बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ये सब करने के बाद, पढ़ने के बाद में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको कहीं काम नहीं मिल रहा। आप कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर रखे जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे इंजीनियर रखे जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर सब कुछ चला है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, आउटसोर्स पर काम चल रहा है। और जब ऐसे चल रहा हो तो अब आप समझिए, दिल्ली के नजदीक जो 5 नॉलेज पार्क बने हैं, इन नॉलेज पार्क में दर्जनों कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। इनमें पढ़ने वाले लाखों स्टूडेंट्स के परिवार बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देख करके वहां ले करके आते हैं, दांव पर लगा देते हैं। और तमाम सारे में जो स्थिति होती है, करीब हर साल करीब 4 लाख से अधिक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज पर प्रतिवर्ष बच्चे करीब 17 लाख रुपए खर्च करते हैं। यानी 17 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, इन सारे प्राइवेट कॉलेजेस।
तो सोचिए, तो 17 लाख ये, और इसके बाद फिर हॉस्टल की फीस। अब आप सोच लीजिए, इतना बड़ा खर्च करने के बाद में उन्हें 2.5 लाख रुपए की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, वो भी 100% प्लेसमेंट नहीं। आईआईटी बॉम्बे जो सबसे अच्छा प्लेसमेंट देता था, आज उसकी यह स्थिति कि वो 40% बच्चों को भी प्लेसमेंट नहीं दे पा रहा, यानी जॉब है नहीं और खर्च इतना होगा। तो हर बच्चे का सालाना करीब 10 लाख सालाना जो है खर्च हो रहा है शिक्षा पे, जो भी इन प्राइवेट में पढ़ा है। अब आप बताइए, 10 लाख रुपए के आसपास, 5 से 10 लाख रुपए के बीच जो खर्च करेगा वो क्या करेगा। और यदि मेडिकल की पढ़ता है तो वो 15 से 25 लाख रुपया सालाना खर्च कर रहा है। अब 25 लाख यदि वो ये खर्च करेगा तो वो कहां जाएगा। उम्मीद करिए वो क्या करेगा, कुछ नहीं। इसी बात को लेकर राहुल गांधी बार बार कह रहे, भारत में पर्सनल लोन पे आप चले जाइए। तो आज भारत के लोग जीने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपने उसके लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं, किसी बेहतर जीवन, स्थायी संपत्ति बनाने के लिए नहीं, जीवन जीने के। पर्सनल लोन बहुत महंगे ब्याज दरों पर, उसके लिए वो सोना भी गिरवी रख रहे हैं और भी चीजें गिरवी रख रहे हैं, और करके किसी न किसी तरीके से ले रहे हैं। एक लोन को उठा के दूसरा लोन, दूसरे से तीसरा लोन, इस तरह से जब चल रहा हो तो अब आप सोचिए कैसे लोग अपना घर चला रहे। और ऐसे एक दो नहीं है, ये 2014 से तुलना करेंगे तो 1-2% नहीं, 1-2 गुना नहीं, ये कुल जो है 2014 के मुकाबले 50 गुना ज्यादा हो गया है पर्सनल लोन, 50 गुना ज्यादा। यानी कितनी बुरी स्थिति में लोग पहुंच गए। यही बात तो राहुल गांधी बार बार बताते हैं। राहुल गांधी इसी को लेकर के छात्रों की गूंज कार्यक्रम करते हैं, उसमें उन्होंने एक एक बात को खोला कि बच्चों की शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, कैसे उनकी बर्बादी की जाए। इन सब को लेके वो लड़ते, जो तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की दशा को लेकर के इस समय देश भर में जेन जी और जेन अल्फा लड़ाई लड़ने निकला हुआ है। आपने देखे हैं तमाम जगह पे कि किस तरह से वो बेचारा संघर्ष कर रहा है और किस तरह की स्थितियां हैं। तो आप इससे देखिए, जो मिड डे मील मिलता था उसमें कहीं कीड़े मिल रहे हैं, कहीं कुछ मिल रहा है, बच्चों को नमक की जगह सर्फ दे दिया जा रहा है, वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। ये स्थिति है, कीड़े मिले खाना दिया जा रहा है, कीड़े वाला खाना। तो यह स्थिति है सरकारी स्कूलों में। इसके बाद में आप देखिए, इसके बाद में जिस तरह से हो रहा है तो वो भी आप देखेंगे। ये बच्चे देखिए, आप बच्चों के स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है। अच्छे स्कूल है तो सरकार मर्जर करके उन्हें खत्म कर रही है, और इसी तरीके से देखिए धमकाया जा रहा है। पुलिस के लोग कैसे छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, डांट रहे हैं और भगा रहे हैं कि नहीं। क्यों? ये जेन अल्फा ये कह रहा है मेरे स्कूल में क्या। इसी तरीके की स्थिति एक जगह नहीं, जगह जगह देखने को मिल रही है। ये आप देखिए, आप इनके बच्चे तो विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, आपके बच्चे इस हालत में सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। ये स्थिति, तो इस तरीके से स्थितियां हैं। जब इन सब को लेकर राहुल गांधी तो बार बार आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह बेहद गलत हो रहा है, तो उनके खिलाफ सीबीआई जांच करा के, ईडी की जांच करा के उन्हें फंसाने का जाल किया जाता है। क्योंकि ईडी बगैर किसी एफआईआर के कोई नई एफआईआर नहीं दर्ज कर सकती। तो ये क्या करते हैं कि जब इन्होंने देखा कि राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है, तो विघ्नेश शिशिर जो आता है कर्नाटक से, बीजेपी का है, वो एक झूठा मामला, जिसने राहुल गांधी के लिए कहा था ये भारतीय नागरिक ही नहीं है, ब्रिटेन के नागरिक, वही फिर एक फाइल करता है कि इनके पास तो आय से अधिक संपत्ति का है, क्योंकि ये इन्होंने इतनी विदेश यात्राएं की है, इतना पैसा कहां से। भाई कांग्रेस पार्टी उसको बता चुकी है
कि राहुल गांधी तमाम यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने जाते हैं, जब भी कभी टूर करते हैं तो कोई न कोई 2-4 जगह के लेक्चर रखते हैं, जिससे कि उनके आने जाने और सारे खर्च जो है वो यूनिवर्सिटी उठाती है। लेकिन नहीं, तो ये कहते हैं तो वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह जस्टिस राजेश सिंह जो बीजेपी के मंत्री है रायबरेली से, दिनेश सिंह जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, उनका समधी है, वो स्पेशल ऑर्डर करके राहुल गांधी के खिलाफ कहता है सीबीआई ईडी तुरंत वो करके उन्हें रिपोर्ट दे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट उनकी, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनका केस बड़े अच्छे ढंग से प्ली होता है और नतीजतन सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करती है कि क्या यह फंसाने का तरीका है, किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए इस तरह से किया जाता है, और यह एक राजनीतिक वेंडेटा के तहत है। कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख रहा है और उसके बाद में कोर्ट उनके इस मामले को रोक देता है और कहता है नहीं, हाई कोर्ट को कोई रिपोर्ट नहीं देनी है और कोई भी इस पर वो नहीं करना। ये क्यों है? क्योंकि सरकार डरी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी उस जेनजी की आवाज बन रहे हैं, उस जेन अल्फा की आवाज बन रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे देश को इतनी बर्बादी में ढकेल दिया गया है कि आने वाले वक्त में कहीं पर भी कोई अच्छी स्थिति नहीं होने वाली। इसके बाद में दूसरी जो समस्या है, उधर राहुल गांधी के खिलाफ जो केस लगातार फर्जी केसेस रजिस्टर कराए जाते हैं, उसी कड़ी में एक केस सत्यकी सावरकर ने किया था, जो वीडी सावरकर का, विनायक दामोदर सावरकर का प्रपौत्र था। उसने किया और कहा राहुल गांधी ने जो विदेश में मेरे दादा को अपमानित किया है और इसलिए मैं इस पे कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने उनका मानहानि की, जो बोला है। बहरहाल कोई बात नहीं, उस पर ट्रायल शुरू होता है राहुल गांधी की मांग पर, और जब ट्रायल शुरू होता है तो तमाम सच वो आने लगते हैं कि सावरकर कैसे कैसे था, कि सावरकर माफी वीर भी था, सावरकर ने जो है अंग्रेजों के आगे घुटने टेक रखे थे, सावरकर जो है हिंदू धर्म को नहीं मानता था, हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता था, सावरकर ने गाय को भी बाकी पशुओं की तरह से रखा था और उपयोगी पशु के तौर पे यूज करना, और इसके बाद में सावरकर के तमाम सच आ जाते हैं। इतने सच सामने आ जाते हैं कि सावरकर का जो बनाया हुआ गुब्बारा था, और यह भी आ जाता है कि गांधी जी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे सावरकर का रिश्तेदार था और दोनों आरएसएस से जुड़े हुए थे, उन्होंने आरएसएस छोड़ी नहीं थी। यानी जो आरएसएस ने सालों साल एक ड्रामा किया था वो भी हो गया। तब तुरंत जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं इनके लोग, और वहां पर कहते हैं, जो रिसर्चर है वो पहुंच के कहता है कि साहब राहुल गांधी के खिलाफ जो केस है उस केस का ट्रायल रोक दिया जाए। ये देखिए कि राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल को रोक दिया जाए, लाइव लॉ ने इसे रिपोर्ट किया। तो हाई कोर्ट में कह दिया गया क्योंकि उससे बड़े सारे सच सामने आ रहे हैं तो साहब रोक दिया है। अब आप सोच लीजिए, यही बात तो कह रहा हूं कि यही इन्होंने किया था। जो गुजरात में राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन का केस बीजेपी के उस विधायक ने दायर किया था, उसमें भी यही हुआ था। उसने ही स्टे लगवाया था और रुकवाया था, और फिर बाद में उसी ने चलवाया, और फिर जब अपने ढंग से मैनेज हो गया तो सजा करवाई। इसी तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड का पूरा आरोप लगा करके गए थे, और जब कोर्ट ने सुनना शुरू किया तो उन्होंने ही याचिका दाखिल करके अपने केस की ट्रायल रुकवाई थी, और वो लंबा खिंचता चला गया, आज तक वो ऐसे ही पड़ा है। तो इस तरह से साजिशें रची जाती, तो ये साजिशें रच के ये इस तरह से करते हैं, तो ये होता है। उधर धर्म की बात करते हैं तो आपको बताएं, इनके एक विधायक हैं मध्य प्रदेश में, पन्नालाल साक्य, वो यहां तक कह देते हैं कि सीता जी जो थी वो मौत का सामान थी, यानी सीता जी मौत का सामान थी।
अब आप सोचिए, इस तरह की बात बोलते हैं। समझ में आता ही नहीं था। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई को समझाया कि भैया इस गाय को तुम हमारी स्त्री को लिया है, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है। अब आप सोचिए, मौत का सामान है ये, तो मौत का सामान कह रहे हैं सीता जी को ये लोग हैं। फिर आपको याद होगा, ये लोग बड़ा कह रहे थे सावन में मीट खा लिया, सावन में मीट खा लिया। किसी के लिए? तेजस्वी यादव के लिए और दूसरे लोगों के लिए। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी, देखिए सावन में खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं सारे। तो अब आप सोचिए, सावन में मीट खाने का ये वीडियो देखिए, और ये खुद उन्होंने ही ट्वीट किया, नितिन नवीन ने। तो इससे इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। लेकिन यदि राहुल गांधी संसद के भीतर, संसद परिसर में पप्पू यादव एक लगाते हैं कि हाँ साहब कैसे चंदा चोरी की गई राम के मंदिर से, तो उसमें दान देते हैं, तो उसको लेके कि ये पूरा उसमें एफआईआर पप्पू यादव खिलाफ हो, राहुल गांधी खिलाफ हो, सबके खिलाफ हो, तो ये ड्रामा करते। क्यों? भावना आहत हो गई। तमाम जगह इसको लेके प्रोसिक्यूट करने का काम हो गया कि एफआईआर दर्ज हो। पप्पू यादव खिलाफ बनारस से लेके तमाम जगह एफआईआर दर्ज कर दिया। तो ये इस तरह से करते हैं। बच्चों के रोजगार, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य और इन सब का ख्याल नहीं। यही नहीं, ये तमाम सारे बार बार कहते हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं और हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाई, हमने ये बनाई। तो यही कानून पास कर देते हैं कि जो आदिवासी राज्य है झारखंड, वहां पर जो खनिज संपदा से रेवेन्यू अर्जित होता है, उसका जो उन्हें मिलता है हिस्सा, सेस मिलता है, वो न मिले, और इसके लिए कानून पास करा देते हैं। यानी आदिवासियों का हिस्सा छीन लेते हैं, 20,000 करोड़ रुपया का सालाना का नुकसान कराते हैं। इसी तरीके से वो करते हैं जो है वहां पर कि मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी का जो लिंक की परियोजना बनाई जा रही है, उसमें सारे आदिवासियों को पूरी तरीके से बेदखल किया जा रहा है और सब किया जा रहा है। तो इन सब के खिलाफ राहुल गांधी से केन बेतवा परियोजना से जुड़े प्रभावित किसान और सारे लोग आके मिलते हैं। देखिए पन्ना और छतरपुर जिले की बात, जिसमें केन बेतवा लिंक परियोजना मुख्य परियोजना है, जिसे हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, तो थोड़ा अपने तरह से लोकतांत्रिक तरीकों से उसमें विरोध करने की प्रयास कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए, ये स्थिति है कि वो भी मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो यानी किसी को नहीं छोड़ा। न गरीब को छोड़ रहे हैं, ना आदिवासी को छोड़ रहे हैं, ना अल्पसंख्यक को छोड़ रहे हैं, ना ही दलित को छोड़ रहे हैं, और ना ही किसी को। दलितों के इतना खिलाफ है कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे तक जैसे व्यक्ति जो इतने प्रिविलेज पर है, वो जाते हैं जहां पर सभा करते हैं, रैली करते हैं, वहां पर वो पूजा करके शुद्धिकरण करते हैं कि एक दलित कर गया। इसी तरीके से जो राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, जॉली, वो दलित समुदाय से आते हैं। वो एक मंदिर में गए थे, उस मंदिर को धुल करके और गंगा जल छिड़क करके उसे पवित्र कर रहे थे ये भाजपा के लोग। तो अब आप सोचिए, जो इस तरह की सोच रखते हो उनसे आप क्या उम्मीद? तो वो सबके हक मारते हैं और अपने चहेते पूंजीपतियों को सब सौंप देते। इन्हीं सबके खिलाफ तो राहुल गांधी लड़ते हैं, और जब इनके खिलाफ लड़ते हैं तो इन्हें परेशानी हो जाती, तो उनके खिलाफ साजिशें रची जाती। वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो करने जा रहे हैं पुणे में, उसके लिए कर्फ्यू लगाने जैसा और सब कुछ करने जैसा हो गया। तो अब आप सोचिए, जब इतने डरे हुए कांपते हुए लोग हों, तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो क्या अच्छा करें? वो आपका अच्छा नहीं कर सकते, उससे बुरा करने बैठे। जी हाँ, यही सच है।